हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइंस के अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, साइंस में भी बायोलॉजी के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है ये साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके जो टॉप क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स में से निकाल कर, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार आ चुके हैं, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हो सकता है कि मिल जाएं आपके क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चंस अभी निकाले हैं ये आपके पुराने क्वेश्चंस पेपर्स को देखकर ही मैंने निकाले हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स थे पुराने पिछले साल के या उससे भी पिछले साल के जो भी थे आपके सेट होते हैं पूरे अनसॉल्व पेपर्स, उसमें से मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, लेमार्क्स थ्योरी एंड डार्विन थ्योरी। लेमार्क और डार्विन की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवोल्यूशन में होती है ये। ठीक है, व्हाट इज स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, उसका वर्क भी आप लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो शॉर्ट में अगर केवल स्ट्रक्चर आती है तो आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिख दिए हैं तो आप इसको यहाँ से ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन एंड वेयर इज इट फाउंड, कहाँ पर होता है पॉलिनेशन। ठीक है, फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉसिल्स और फॉसिलाइजेशन की, फॉसिलाइजेशन जो होता है वो होता है फॉसिल्स फॉर्मेशन, कि फॉसिल्स आखिर बनते कैसे हैं, तो वो भी अगर हम उसमें लिख देंगे ना, अगर शॉर्ट नोट भी आती है लिखने के लिए या फॉसिल्स के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। मैं आपको पहले की वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, डीएनए भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी, इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, एटीपी, एडीपी, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको फुल फॉर्म्स बता दी हैं। मैंने यहाँ इसमें नोट नहीं किए, बट अगर आप चाहें तो अपने पास आप नोट कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे आगे के क्वेश्चंस आ गए। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी आप एग्ज़ाम में जो पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पायरेशन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में तो आपको पता होगा, फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जंगल या वन, है ना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन यानी कि वन संरक्षण। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये एक डायग्राम होता है इसका, मैंने आपको पढ़ाया था ये टॉपिक पहले वाली अपनी वीडियो में। उसमें आपके रिप्रोडक्शन में ही आता है कि फ्लावर में, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो डायग्राम बना होता है वो पूरा आपको बनाकर उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर सिर्फ डायग्राम आता है उसका बनाने के लिए तो आप केवल डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आप उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और अच्छा रहेगा कि अगर आप जो आपके क्वेश्चन पेपर में डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो अगर आप एक बॉक्स में ड्रॉ करते हैं तो, क्योंकि अगर आप डायग्राम को बॉक्स में नीट एंड क्लीन करके करेंगे तो एग्जामिनर को वो अच्छे से समझ आएगा, है ना। ठीक है, आई होप आपको ये बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं कैसे क्या दिए हुए हैं क्वेश्चंस। मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने वो सब इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, टोटल आपके 16 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको पता होगी कि आपका जो पेपर पैटर्न है उस पर 20 आपके MCQs आने वाले हैं, है ना, यानी कि बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो वो भी इनमें से ही आपके चैप्टर्स में से ही आ जाते हैं बीच में से, कि किसी भी साइंटिस्ट का नेम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। आपको क्वेश्चन पेपर देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप उसको प्रिपेयर करिए, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।